पहले प्रेयर कर ले, है ना। जी सर। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम। चाहे मजाक के लिए हो या सच भी हो, सही भी हो, कल मैंने बात की थी कि शर्मा जी के दर्शन कल नहीं हो पाए थे क्योंकि उसमें सारी पिक्चर दिख नहीं रही थी मेरे को। सर मैं जो कल शुरुआत इनिशियली के तो आया था, लेकिन बाद में कंफ्यूजन हो गया मुझे कि मेरे ख्याल से भाई आज आपका एक ही सेशन लेना है, तो मैं सेकंड में नहीं वो कुछ किया। चलिए कोई बात नहीं। नहीं, उसमें मेरे को पिक्चर भी पूरी नहीं दिख रही थी, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो क्या मैं कह रहा था, मैंने एक कहा था कि पितृपक्ष है, द्वादशी तिथि है, कहीं भद्रा तिथि आ रही, कुछ वजह आ रही है। और आज के लिए जैसे मैंने कहा था कि त्रयोदशी तिथि है, जया तिथि है, तो विजय मिलनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए। ये बात शुरुआत में की थी मुहूर्त के हिसाब से। विजय मिली तो है, हो सकता है पितृपक्ष से पितृलोग नहीं खुश हो, तो पूरी नहीं मिली, अधूरी मिली, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप नहीं चल पा रहा है इसमें। उस डेस्कटॉप में कुछ और टेक्निकल फॉल्ट है, सैटरडे संडे उसको मैं करवाऊंगा। उसमें करंट आ रहा है कुछ, है ना। करंट कैसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन तो कर चुका उसको, लेकिन उसका जो कंप्यूटर वाला मैकेनिक है वो इसको कुछ करेगा। चलिए, अब जो हम कल बात कर रहे थे आजकल इस वेदर में, जी, इस वेदर में करंट आ रहा है। मेरे भी जो एक लैपटॉप है उसमें आ रहा था, बट मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, गॉट इट चेक। वो होता क्या है कि ये जो वेट वेदर होता है इसके अंदर हल्का फुल्का करंट आपको लगता है, क्योंकि वो कई बार अर्थिंग का इश्यू आ जाता है। तो अदरवाइज इसमें करंट नहीं है, बहुत हल्का सा माइनर सा होता है। बहुत मेरे माइनर सारे सा है। अप्लायंसेस में आ रहा इलेक्ट्रिशियन, था। हाँ, इलेक्ट्रिशियन यही कह के तो गया, नॉट चेक टू वरी करके ऑन गया दैट जो पार्ट। थरोली। तो मैंने कहा यार खराब नहीं, सब खराब तो नहीं हो रहा है, तो अब मैंने कहा मैं नहीं ऑन कर रहा, इसको छोड़ो नहीं यार। खराब नहीं है, कल 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 दिक्कत हुई, आप अब इसको ऑन वो करो, तो कोई चलो। दिक्कत नहीं है। हाँ, बल्कि वो सीपीयू भी जो था, ये आपका जो स्टेबलाइजर है ना, स्टेबलाइजर भी चेक करके गया। यूपीएस है, यूपीएस भी चेक करके गया था, इसमें कहीं अर्थिंग तो हो सकता है, छोटी सी माइनर है, उसको भी लगा थोड़ा सा। पर चलिए, अब जो थी बात छोड़िए। कल जो हमने बातें की थी, उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल आपको हो सकता है लगा हो, और वो मैं कहता हूं कि लगना भी चाहिए, कि ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो मैं बार बार कहता हूं, उसी बात को थोड़ा सा हम वैल्यू एडिशन करते हैं, थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। कुछ कुछ शुरुआत के जो बेसिक कोर्स था हमने, उसमें बहुत कम बातें, बहुत थोड़ी सी बातें की थी, और एडवांस में उसको हम थोड़ा सा और बढ़ा के, फिर हम जैसे ही वो कंप्लीट होगा, शायद आज कंप्लीट हो जाए, फिर हम योग की तरफ शुरू करते हैं। योग चाहे आप पराशरी योगों की तरह मिलाने की हम कोशिश करते हैं, हम नहीं मिलाते, जो समुद्र ऋषि ने बताया उन्हीं को यूज करते हैं। हाँ, जो उसमें कुछ अपडेटेड बातें भी हो गई हैं, उनको भी हम यूज करते हैं। और पराशरी पद्धति के योग हो, पराशरी में जो पंच महापुरुष योग की तरह हो, सूर्य चंद्रमा के योग हो, जैमिनी के योग हो, षडबल के योग हो, या किसी और पद्धति के भी योग हो, तो उन योगों को हम मिलाते हैं। और एग्जैक्टली कल भी मैंने एक विद्वान का नाम लिया था, भोजराज द्विवेदी साहब। उन्होंने अपने सामुद्रिक शास्त्र के ग्रंथ ही कहूंगा मैं, तो पुस्तक काफी बल्कि 250-300 पेज की है, उसमें पराशरी योगों को पूरा पामस्ट्री से कोरिलेट कर दिया है। केमुद्रम योग भी कर दिया चंद्रमा वाले, सूर्य के वासी वेसी अनफा सुनफा सब कर दिए, पंच महापुरुष योग भी कर दिए। और शर्मा जी, हम बात कहें, जैन साहब नंदी नाड़ी भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, कितना हम उसको कोरिलेट दूसरे से एग्जैक्ट कर पाते हैं, मेरी समझ में नहीं बात आती। कल भी मैंने इससे बात की थी, अष्टक वर्ग के भाग्यों के अंक से हम फल निकालें तो बात ठीक है, जैमिन से आत्मकारक और दारा कारक को हम कोरिलेट करें तो बात ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सॉरी पामिस्ट्री में हमें अगर हम अंगूठे से या बाकी उंगलियों से, हथेली से, नाखूनों से एग्जैक्टली वो योगों को मिला लें, तो वो उसी तरह के हैं जैसे मैं शुरुआत से भी कहा था, कल भी कुछ बात की थी। राहु केतु का कोई विशेष प्रभाव हथेली में पड़ पाना बहुत
संभव सा नहीं होता, और पुराने ग्रंथ में बताया भी नहीं है। वो योग भी उसी तरह के ही हैं, और लोग मिला रहे हैं, फलित हो सकता आता हो। लिख देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका वास्तव में ढूंढ पाना वो योग थोड़ा सा दुष्कर सा काम लगता है। अब हम, वो कहानी इतनी थी। अब कल जो हमने बात की, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हथेली के कुछ विशेष बातें हमने की थी। अब पर्वतों के बारे में कुछ थोड़ी सी और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे पहला पर्वत हम जब लेते हैं आज, शुक्र पर्वत, या सबसे बड़ा पर्वत जो सामान्यतया नॉर्मल कोर्स में मेजर डेफिनेटली उनसे मिलते हैं। तो वो अफेक्शन भी शुक्र पर्वत से पता चलता है। अब इसमें अच्छी सिचुएशन होगी, डेवलप्ड पोजीशन होगी, शुभ चिन्ह होंगे, लालिमा लिए हुए गुलाबी रंग होगा, बहुत सा जाल कट फट नेगेटिव चिन्ह नहीं होंगे, तो वो स्नेह अफेक्शन बढ़ेगा। अगर ये सारी नेगेटिव चीजें कुछ होंगी तो उसके हेट करने की पोजीशन हो जाएगी, उसको भी लोग हेट करेंगे, वो भी हेट करेगा। मींस प्लस और माइनस उसी से हैं, इसी हथेली से। आयु भी जीवन रेखा सही है, मृत्यु भी जीवन रेखा सही है ना। भाग्य भी हमारे भाग्य रेखा या शनि रेखा सही है, दुर्भाग्य भी वही बताता है। मन पद प्रतिष्ठा भी सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत, गुरु की मुद्रिका और सूर्य की रेखा बताती है, और ये खराब स्थिति में हो यही ये भी बता रही है। तो शुक्र पर्वत स्नेह भी बताता है, फिक्शन भी बताता है, और उसकी प्रतिभा, उसका इंटेलिजेंस, प्रतिभा इंटेलिजेंसिया कैसा होगा, उसमें क्वालिटीज कितनी होंगी, वो अफेक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के लिए, अपने बोलने के लिए। क्यों, शुक्र महाराज भी तो गुरु तो है ना, दैत्य गुरु बोले, शुक्राचार्य आचार्य तो हैं। और यही बात, यही पर्वत जो है सौंदर्य के लिए, मनोरंजन के लिए, काम के लिए, काम की प्रसाधना के लिए, काम वासना के लिए, रिलेशंस के लिए भी यही बताते हैं। ये बातें उसी तरह हैं जैसे हम 12 भावों में 1+1 करते जाते हैं। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में जब पढ़ाता हूं तो एक ही पहली बार में मैं पूरा एक पैराग्राफ लिखा दूं या एक पेज लिखा दूं, या कम से कम 20, 25, 30 साल ट्रेड हाउस के बारे में, ग्रह के बारे में, भाव के बारे में, नक्षत्र के बारे में बता दूं, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको चलाता हूं। ये शुक्र की बातें थी कुछ। अब शुक्र के बाद हम सीधे ऊपर ले लें, पहला जो तर्जनी के नीचे वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है, गुरु पर्वत है ना। गुरु पर्वत से ये तो हमने बात की, मान पद प्रतिष्ठा धन। धन किस तरह का? अब धन की जब हम बात करते हैं, शर्मा जी याद हो अगर आपको, कि तिल जब हमने बात की थी ना, थोड़े से तिल मोल्स, गुरु पर्वत पे धन बताता है, धन देता है। और साथ ही साथ मैंने कह दिया था, उसमें राइडर लगा दिया था, कि हर पर्वत का धन, हर उंगली का धन, हर रेखा का धन, हर अंगूठे का धन, हर नाखून का धन अलग अलग होता है। दुर्भाग्य न हो तो वो भी एक धन है, मान पद प्रतिष्ठा मिले वो भी एक धन है, रियल में पावर मिले, अपबीट हो, आपको गाइडेंस मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, रिगार्ड्स मिले, वो भी धन है। आपकी टंग बहुत अच्छी हो, बुध का पर्वत अच्छा हो, बुध की उंगली अच्छी हो, आपको बोलने की कला हो, आपका बिहेवियर अच्छा हो, आपका एकाकीपन ना रहे, और उसमें आप साथ ही साथ दूसरों को इन्वॉल्व भी कर पाए, इन्वॉल्वमेंट भी हो पाए, चंद्रमा का पर्वत आपकी अच्छी स्थिति में, वो अलग धन है। तो मंगल, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनर्जी, सिनर्जी, पावर आपके पास हो तो वो मंगल का धन है। हर चीज का धन अलग अलग है। उसी तरह जैसे 12 भावों का भी कुछ धन है, और पंचमी में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ न कुछ धन को प्राप्त होता है। तो गुरु ये बातें तो देते ही हैं, मान पर प्रतिष्ठा देते हैं, एक बात कही है, स्वाभिमान भी देते हैं, उत्साह भी देते हैं। मंगल भी उत्साह ही देते हैं। मंगल दबे हुए तो निरुत्साही होते, अरे यार डल से बैठे हुए, कोई बात नहीं, बेकार है ना। और जुडिशियस भी हैं, जो ज्योतिष की भाषा है गुरु और शनि की, जुडिशियस भी हैं, वो न्याय करते हैं। मैं कभी कभी जो ज्योतिष का एक श्लोक है, ज्योतिषी की क्या योग्यताएं हैं, उसको भी सुना देता हूं।
कुछ लोगों को तो मैंने सुनाया था, कुछ को अभी रह भी गया हो तो कोई बात नहीं, फास्ट ट्रैक में उसी 2-2.5 सेंटेंस का संस्कृत का श्लोक है। आप समझे, नहीं समझेंगे तो ब्रेक में आप पूछना कि इसका मीनिंग क्या है, मैं बता दूंगा, थोड़ा 1-1.5 मिनट ज्यादा नहीं लेके। पराशर ऋषि से जब पूछा गया उनके शिष्य मैत्रेय के द्वारा कि कौन ज्योतिष जो सीख सकता है, ज्योतिषी की क्या योग्यताएं हैं, मैत्रेय ऋषि के द्वारा, जो उनके शिष्य थे, तब पराशर ऋषि ने उनको मैत्रेय को, अपने शिष्य को जवाब दिया, गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृतसमः न्यायविद विद्वान पटु होरा स्कंध श्रवण सम्मत। वो कहते हैं जिसमें गणित आता हो, अब मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, गणित में दक्षता हो, और गणित कोई पीएचडी लेवल की नहीं, नॉर्मल सेंस की, क्योंकि ज्योतिष में अभी 1+1 2 ही नहीं, कहीं कहीं हमको बढ़ाना भी पड़ता है, घटाने माइनस भी हो जाता है। और पामिस्ट्री में तो मैं रिपीटेडली कहता हूँ 1+1 हम 11 भी देखते हैं, 111 भी देखते हैं, 0 भी देखते हैं, 2 भी देखते हैं। ये हमारे को एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, वो गणित का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कब क्या किस चीज को कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है। हम कुछ भी शास्त्र पढ़ रहे हो, कुछ भी शास्त्र की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी कर्म को कर रहे हो, कहीं भी हम बात कर रहे हो, किसी से भी डील कर रहे हो, तो वो हमको 1+1 रिजिड होके 2 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, उसको हमको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना पड़ता है। यह गणितीय प्रमाण, यह शब्द शास्त्रीय कृत सम, जिसको शब्दों का ज्ञान हो, कब क्या बोलना है, उचित भाषा उचित वाणी, जो कबीरदास जी कह गए हैं, तोल मोल के बोल, वैसे बोलने वाले ही उसको भी आता हो। यह शब्द शास्त्रीय कृत सम। पटु, पटु मीन दक्षता हो। होरा स्कंध, होरा स्कंद जो ज्योतिष के मुख्य है, होरा टाइम, और स्कंद जो है ग्रंथ है, स्कंद और श्रवण सम्मत। होरा में, स्कंद में और श्रवण सम्मत, सुनने की उसमें बहुत कला हो, सुनने का पेशेंस हो। इम्पेशेंस किसी में होगा तो वो ना तो आपकी तरह सुन सकेगा, और ना मेरी तरह घंटा 1.5 घंटा आपको टाइम लगा के 2 घंटा बोल पाएगा। पेशेंस होना जरूरी है, ठीक। वो कहते हैं जिसमें ये गुण हो, मैत्रेय हे शिष्य कथयताम, उसकी कही हुई बातें, तस्य वाक्यम न संशय, उसकी कही हुई बातें सच ना हो ऐसा संभव नहीं है, या ऐसा नहीं माना जा सकता, तो मीन्स उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल अच्छा होगा। तो यही गुरु का पर्वत जो है बुद्धि और विवेकशीलता भी बताता है। और अभी पिछली बार में तो हमने बात नहीं की, भोग के लिए तो केवल शुक्र ही कहा था, लेकिन भोग किसी भी चीज को कंज्यूम करने वाला है। पेट जिसका बड़ा है, अगर आप मेरे वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने सबसे बड़े ग्रह के बारे में गाथा की थी, और उसके बाद सबसे छोटे ग्रह के बारे में की थी। यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं, आपको बहुत आधे घंटे की वीडियो मिलेगी उसमें। तो गुरु क्या है, पेट बड़ा है, सबसे बड़े हैं। भोग मीन्स उनको भक्षण करने की आदत है, मीठा तला हुआ खाना, और ये गुरु के पर्वत से पता चलता है, ठीक है। अब जो अगला पर्वत है हमारा गुरु के बाद, शनि का पर्वत है। सफलता असफलता तो बताता ही है, क्योंकि भाग्य रेखा इसी में आती है ना। सफलता असफलता तो गुरु शनि पर्वत बताता ही रहे हैं, और साथ ही भाग्य भी इसी से बताता है। और जो अगर आपको ध्यान हो, शनि मुद्रिका जो मैंने बताई थी, क्लेश कारक है, अच्छी नहीं है शनि मुद्रिका। बाकी रिंग्स, सूर्य की अंगुली मुद्रिका या गुरु की मुद्रिका शुभतर थी, अच्छी थी। शनि की मुद्रा क्लेश कारक है, अनिष्ट कारक है, परेशानी देने वाली है, दिक्कत देने वाली है। तो ये भाग्य भी देते हैं शनि के पर्वत से, और क्लेश डिस्प्यूट भी होता है, परेशानी भी होती है, दुख पीड़ा के कारक भी हैं। मैंने हालांकि कल कहा था कि ज्योतिष में अष्टम में शनि या शनि को ही दुखों का, पीड़ा का कारक माना गया है, लेकिन पामिस्ट्री में तो शनि की उंगली के साथ ही गुरु की उंगली भी है, और सूर्य की उंगली भी है। सीक्वेंस पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में अलग है, तो इसके एग्जैक्ट वही रिजल्ट नहीं है जो ज्योतिष के हैं, उसके अलावा भी है, लेकिन नेचुरल कारक तो शनि का है, दुख देने वाला है, व्यसन देने वाले भी हैं। और जो अलूफनेस है, एकांत प्रियता है, एकांत रहने की टेंडेंसी है, आदत है, मौन रहने की आदत है, वो भी शनि के पर्वत से पता चलता है। बहुत दबे हो जाएंगे, अधिक दबे हो जाएंगे, जो दबा हुआ है अच्छा माना जाता है, डिप्रेस्ड अच्छा है, ज्यादा दब जाएगा तो अलूफ रहने की टेंडेंसी हो जाएगी, बहुत एकांतवासी हो जाएंगे, उदासी डिप्रेशन भी ये देने वाले हैं। और शनि का कारण ही है कि
वो संन्यास लेने वाले भी हैं, उनको दीन दुनिया से मतलब नहीं। एक संन्यास लेने का रीजन यह भी हो सकता है, राज परिवार में जो सेवा का काम कर रहे हैं, सेवक हैं शनि, तो उनका काम क्या है, वो राजा रानी राजगुरु या सेनापति किसके सामने सिर उठा के नहीं देख पाते। जैसे आप हम एक दूसरे को आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करते, उनका सिर तो झुका ही रहता है। जैसे उन्होंने सिर सेवक ने ऊपर किया, तो राज परिवार के लोग, घर के लोग जो बड़े हैं, जिसके वो नौकर चाकरी का काम कर रहे हैं, उनको डांटेंगे डपटेंगे, तो वो दबे ही रहते हैं। ये शनि पर्वत से उसका पता चलता है। उठा हुआ है तो एग्रेशन होगा, जो उसका सुफल है, अच्छे गुण है, उनमें कमी आ जाएगी शनि के पर्वत में, और दबा होगा तो ये चीजें उसमें भरपूर होंगी। शनि के बाद अगला पर्वत सूर्य का है ना। सूर्य का पर्वत उन्नति तो देता ही है, पद प्रतिष्ठा देता ही है, इच्छा भी देता है। वैसे इच्छा के लिए ज्योतिष में तो हम किस ग्रह की बात करते हैं, अलग अलग चीज की इच्छा है। जनरली इच्छा के लिए शुक्र को और चंद्रमा को कारक माना जाता है। प्रॉपर्टी के लिए मंगल कारक से मंगल अच्छा होगा तो मंगल इच्छा देगा, लेकिन वैसे इच्छा के लिए ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा को माना जाता है। लेकिन सूर्य का पर्वत इच्छा भी बताता है। इच्छा किसकी? उन्नति की, प्रोग्रेस की, पावर की, अच्छी सिचुएशन की, ये बताता है। और कला, आर्ट्स के बारे में तो हमने बताया था, आर्ट्स एंड कल्चर भी ये बताता है, विद्या भी ये बताते हैं। और विद्या के अलावा धर्म और संपत्ति भी सूर्य के पर्वत से ही पता चलती है। अब सूर्य के बाद अगले पर्वत जो है हमारे पास बुध के पर्वत है ना। बुध के पर्वत विद्या बुद्धि की बात तो थी, विवाह का बातें भी इसी पर्वत से पता चलती हैं। विवाह रेखा या संयम रेखा, ये काम भाव की रेखा, जो भी नाम हम उसको ले रहे हैं, इसी पर्वत पर होती है। और इसी पर्वत पर कुछ विद्वान ऊपर की ओर उठती हुई छोटी छोटी रेखाओं को संतान की रेखाएं भी कहते हैं। समुद्रिक शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है। लेकिन जो मॉडर्न फार्मेसी है, जो रिसर्च के बाद आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इस पे ऊपर उठती हुई रेखा जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए मैं बताऊं, वो टाइम ऑफ इवेंट के लिए है, या गोचर बताता है कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, डबल ट्रांजिट द्विग्रह गोचर से कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, ये बुध पर्वत पर ऊपर उठती हुई रेखाओं से पता चलता है। और संतान की रेखाएं शुक्र पर्वत पर मानी गई हैं, जो प्रैक्टिकली दिखती भी। अब भाग्य तो शनि पर्वत से पता चल रहा है, लेकिन सौभाग्य की बात जो है वह बुध पर्वत से पता चलता है। और बुध जैसे बच्चे हैं, जल्दबाजी करने वाले हैं, उतावलापन भी पता चलता है। अगर बुध की उंगली कनिष्ठिका छोटी हो और बुध के पर्वत ज्यादा उभरे हुए हों तो उतावलापन भी होता है। बोलने की बात तो यही है। और ये तो हर कोई जानता है कि बच्चा जो भी है, किसी का भी बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, उसको दूसरों को जल्दी मित्र बना लेते हैं या दूसरे भी उनके मित्र बन जाते हैं, है ना। बच्चे ने कुछ गाहे बगाहे, क्योंकि जानबूझ के तो नहीं करता, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया। हमारा बच्चा जब छोटा था, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, बहुत सीनियर आदमी थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे। बड़ा सा उनका गवर्नमेंट क्वार्टर था लोधी रोड में, कोठी जो थी। देखती हम चाय पीने बैठे, बच्चा धीरे धीरे चलता था, थोड़ा थोड़ा चल के गया उनके यहाँ जाके, उसने कुछ चीजें गिरा दी। अब गिरा दी तो ग्लास की एक आध चीज टूट गई, और कुछ पाउडर वगैरह था, ऐसी चीजें थी, वो फैल गया। तो उन्होंने बुरा नहीं माना, कहते नहीं नहीं तो कोई बात नहीं, तो बच्चा है, बच्चा तो कुछ कर सकता है, वो अबोध है। तो मीन उसको कोई बुरा नहीं मानते, मैंने एग्जांपल इसे दिया, उसको बुरा नहीं मानते, वो उसको मित्र अधिक हो जाते हैं, मित्रता बनाते हैं। इसलिए बुध प्रधान जो है वो मित्रता भी बनाता है, शुक्र प्रधान भी मित्रता बनाता है, लेकिन बुध प्रधान की जो मित्रता है सच्ची मित्रता है, शुक्र प्रधान की मित्रता है मतलब की मित्रता है। चलिए, अब इसके बाद जो हमारे दो पर्वत है मंगल के, बुध के बाद दोनों मंगल हैं, सौम्य मंगल और उग्र मंगल, है ना। गुरु पर्वत के नीचे अंगूठे के ऊपर, शुक्र पर्वत के ऊपर उग्र मंगल, बुध पर्वत के नीचे चंद्र पर्वत के ऊपर या इनके दोनों के बीच में सौम्य मंगल, निचला या निम्न मंगल जिसको कहते हैं। मंगल बल पराक्रम तो बताता ही है, लेकिन मंगल के पर्वतों से ही किसी भी जातक जातिका के, अब जो मैं वर्ड बता रहा हूं कोई रोग की बात है, आप कह सकते हैं कि बाकी पर्वतों से रोग नहीं बताया, यस,
पर्टिकुलर पॉइंट्स की हम बात करेंगे जो कारकत्व ज्योतिष से है, उन्हीं ग्रहों से वो रोग भी दे सकते हैं। तो मंगल के पर्वतों से, मंगल के मैदान से पेट पाचन संबंधी रोगों का भी पता चलता है। रोगों के लिए अभी तक हमने बात केवल रंगों से की है ना, लेकिन मंगल के पर्वत से पेट के अगर उसमें अफ्लिक्टेड है, अशुभ स्थिति है, खराब स्थिति है, कोई रोग भी दे सकता है, विशेषतः पेट के रोग। पेट का मतलब है अपर एब्डोमेन, है ना, चेस्ट से गायने प्राइवेट पार्ट के बीच का जो हिस्सा है वो उसके संबंधी रोग दे सकता है। और ये तो हम जानते हैं कि मंगल ज्यादा उभरा हुआ हो, बीपी शूट कर जाता है, रक्त विकार भी दे सकता है। स्वास्थ्य भी बताता है, हेल्थ भी बताते हैं। हेल्थ के लिए लाइन तो हमने बताई कि शुक्र पर्वत से निकल के मरकरी की लाइन बुध की तरफ जाती है, वो स्वास्थ्य रेखा, वो रेखा है। लेकिन हेल्थ के बाद अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ है मंगल का पर्वत, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बीपी दे देंगे, टेंशन दे देंगे, है ना। और बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, एनर्जी नहीं है, सिनर्जी नहीं है, डिप्रेशन ही हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। और भूमि के बाद भी हैं, संतान भी देने वाले हैं, कुटुंब के बारे में भी मंगल के पर्वत से पता चलता है। अब इसके बाद जो अगला पर्वत है मंगल के बाद नीचे का हिस्सा, ये है आखिरी पर्वत, चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से क्या पता चलता है, माँ, माता, मातृ सुख या मातृ दुख, या माता को कष्ट या उसके माता की वजह से उसको कष्ट, जो भी रिलेशन में है पॉजिटिव नेगेटिव उसी से है। मातृ सुख पॉजिटिव बात थी। अच्छा, धन धान्य बताया है। अब ज्योतिष में आप बात करते हैं तो जो व्यापार के और कृषि के कारक जो है ना, बुध के अलावा, बुध व्यापार के कारक है, ठीक है, व्यापार और कृषि के कारक, एग्रीकल्चर के कारक चंद्रमा है। धन धान्य इसलिए कहा कि मीन्स उसके बाद जो अनाज है, ये फसलें हैं, फूल हैं, फल हैं, वो धन धान्य के कारक जो हैं चंद्र पर्वत है, उसकी स्टेज से पता चलता है। प्रकृति का प्रेम, नेचर, अफेक्शन टू द नेचर, विचारों में बहे रहना, विचारों में मगन रहना, विचारों में उथल पुथल होना, ये चंद्र पर्वत से पता चलता है। यात्राएं तो है ही हैं, आत्मिक यात्राएं, मानसिक यात्राएं, शारीरिक यात्राएं, जहाज की यात्राएं, किसी भी तरह की यात्राएं तो है ही हैं। और एक चीज और कहा है चंद्र पर्वत से, राजा की प्रसन्नता, राजा की निकटता। अब ये क्यों कहा होगा, क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष की भाषा यूज करें तो वो रानी है और राजा सूर्य है। रानी की वजह से हो सकता है, इसलिए समुद्र ऋषि ने कहा हो राजा की प्रसन्नता। राजा की प्रसन्नता से मतलब है उसके अपने स्पाउस जो हैं, स्पाउस उस पर खुश रहते हैं अगर चंद्र पर्वत अच्छा हो। तो किसी भी जातक जातिका की कुंडली अगर मिलाते हैं, या उनका कितना अफेक्शन है स्पाउस का मैरिज होने के बाद, चंद्र पर्वत से पता चलता है। शुक्र तो भोग विलास तो ठीक है, चंद्र पर्वत से पता चलता है। और चंद्र पर्वत से ही उनके रिलेशंस के बारे में, परेशानी वाले, परेशानी की वजह, परेशानी के कारण, परेशानी के कारक भी चंद्र पर्वत से पता चलता है। पर्वत तो मेरे ख्याल इतने ही थे। अब आखिरी जो बात थी हमारी, मंगल का मैदान हथेली में यही था, है ना। पर्वत तो कोई नहीं रहना है, पर्वत तो निकल गए, हो गए सारे। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सीक्वेंस भी याद होगा और मेरी कुछ कुछ बातें तो आपको याद होंगी। हो सकता है जो थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश की हो, बातों को याद करने की कोशिश की हो, को रिलेट करने की कोशिश की हो, तो उनको जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे और भी चीजें उनको मिल चुकी होंगी, पढ़ने से, सोचने से, प्रैक्टिकल से। और अदरवाइज इतनी बातें तो अब याद तो हो ही रही होंगी। अब ये पर्वतों के बारे में हम बात करें। मंगल का मैदान जो है, मैदान का क्या काम है, बेसिकली ये एक बैलेंस का काम करता है। जैसे मध्यमा, ये हमारे तीनों उंगलियों को बैलेंस करने का काम करती है, इनके बीच में सपोर्ट की तरह भी काम करती है। ये प्लेन ऑफ मार्स भी जो है, जो निचला हिस्सा है, सारे पर्वतों का निचला हिस्सा, या सारे पर्वतों को फीडबैक भी देता है, सपोर्ट भी करता है। और इसको, ये इनका नींव की पत्थर है सारे पर्वतों का। नींव का मीन्स उसी पे बुनियाद टिकी हुई है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यदि अगर मंगल का मैदान ना हो तो पर्वत कैसे होंगे। कह दिया गया है
प्रैक्टिकली भी कह देते हैं लोग, वैसे भी कह देते हैं कि बिना मंगल के मैदान के उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। किसकी? हथेली की। ये बात सही है। और क्या ऐसा आपने देखा है, मिला है? मुझे एक दो बार ऐसे मिले हैं कि पूरे हथेली में नीचे, किसी के में पूरा छेद, किसी में थोड़ा छेद, किसी में बड़ा छेद था, या ऊपर आगे से 2 उंगली, ऐसी 2 उंगली, 2 ही उंगली है, लंबा कटा हुआ है। तो मीन्स उसमें कहाँ बैलेंस है? इम्बैलेंस है लाइफ में। ठीक है। और ये मैदान के बाद जब हम बात करते हैं, पर्वतों की बात कर रहे हैं, शनि पर्वत को छोड़कर, शनि पर्वत एक्सेप्शन है, शनि पर्वत को छोड़कर बाकी सारे पर्वत जितने अधिक उभरे हुए होंगे, जितने अधिक डेवलप्ड होंगे, उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे हो सकते हैं, अच्छे होंगे, उतने अधिक होंगे, उतने मजबूत होंगे। और यदि उभरे हुए ना हो, दबे हुए हो, तो उनके फल, उनके रिजल्ट्स कमजोर ही होंगे या फल नहीं भी मिलेंगे। सिर्फ शनि को छोड़कर, शनि का पर्वत यदि उभरा हुआ हो तो नेगेटिव है, क्योंकि शनि के पर्वत दबी हुई स्थिति में ही, डिप्रेस्ड पोजीशन में ही अच्छे फल या नॉर्मल सिचुएशन उसकी मानी जाती है। अब एक बात पर्वतों में और बात करें, पर्वतों में गड्ढे हों, टेढ़े मेढ़े हों, शिफ्टिंग ऑफ माउंट्स की बात की थी हमने, गुरु का पर्वत थोड़ा सूर्य की तरफ चला हो, सूर्य का थोड़ा गुरु की तरफ आया हो, या शनि की तरफ आया हो, या बुध की तरफ गया हो, इधर उधर कहीं भी शिफ्ट हो रहा हो। स्पेशली जो उंगलियों के नीचे वाले गुरु, शनि, सूर्य और बुध के पर्वत है, ये थोड़ा शिफ्टिंग ऑफ होते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ चाहे पर्वत हो, उंगलियों की बात हम आती है अभी, तो उंगली की बात करेंगे, या उंगलियां कहीं को टिल्टेड हो, पीछे की तरफ मुड़े हो, नहीं साइड में, चाहे बाएं दाएं कहीं आ रही हो, टेढ़ी हो, या पर्वत शिफ्ट हो, तो वो उनकी जो बात, मैंने एक लैंग्वेज यूज की थी, डेलिबरेटली वर्ड यूज किया था, कि उनकी टेंडेंसी ताक झाक करने की होती है। मींस वो अपने फल तो नहीं दे पाते, अपने फल तो उनके कम हैं ही, वो दूसरों के रिजल्ट्स को भी व्यवस्थित होने में व्यवधान डालते हैं, नेगेटिव डालते हैं। ये उनकी पर्वतों के रिजल्ट्स हैं। उसका कैरेक्टर में भी वो फल आ सकते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा हो तो ये अगर शिफ्टिंग है तो ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ापन ये है। गांठ हो रहे हो कहीं, हाथ जब हम देखते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, भैया जिम करते हो क्या? अब उसकी, ये तो हमको कैरेक्टर का पता चलता है कि लेबर क्लास का फावड़ा चलाने वाला है, या पेंट करने वाला है, या घन हथौड़ी चलाने वाला है, राजमिस्त्री है, या कारपेंटर है, जो शारीरिक काम, मेहनत का काम करने वाले हैं, उसका भी पता चल जाता है। उसके मिलने से, अपीयरेंस से, बोली से, भाषा से पता चल जाता है। और नॉर्मल अप टू डेट सा आदमी दिख रहा हो, फिर भी हाथ में बहुत सारे गांठ हो, तो कहीं ना कहीं, और एज भी देखनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं हो सकता है जिम को चलाते हो, बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हो, स्पेशली हैवी गाड़ियां चलाते हो, है ना, बहुत हैवी, चाहे टू व्हीलर या बाइक हो, 1000 सीसी की बाइक भी जो आ रही है वो चलाते हो। और मैंने लोग देखे 500-600 किलोमीटर चल रहे हैं। मेरे फ्रेंड है, उनका बेटा चला के गया था, वो 300 प्लस की स्पीड से चलता था, और चंडीगढ़ हाईवे में अंबाला के पास सामने से आती हुई इनोवा के ऊपर पूरा चढ़ के आधा किलोमीटर आगे तक घसीटता हो गया, ऑन द स्पॉट वो बेचारा शहीद हो गया, है ना। तो ये ऐसे भी चलने वाले, तो उनके भी बहुत, थ्रोटल को आप ज्यादा पकड़ रहे हैं, स्टीयरिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो एक रीजन है। तब आपके हाथ में गांठ हो गई हो, या बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हो, या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, या टेढ़ा मेढ़ापन आ गया हो। इसके अलावा अगर ये है तो इसका वजह हमको देखनी पड़ेगी। नॉर्मल सिचुएशन में अगर ऐसी बात हो रही हो तो वो रिजल्ट्स खराब हैं, कमजोर हैं, या दुष्परिणाम देने वाले। ये हमारी पर्वतों की थोड़ी